ये इतना टेस्टी टिंडा बना है ना कि ना पसंद आने वालों को भी ये पसंद आ जाएगा। इसलिए नहीं कह रही कि ये मैंने बनाया तो अच्छा ही बोलना पड़ेगा। वाक़ई में ये बहुत टेस्टी बना है और आपको और आपकी फैमिली को एक बार तो इसको ज़रूर ट्राई करना होगा। सच पूछे टिंडे का तो पता ही नहीं चल रहा। गर्मियों की ख़ास सब्ज़ी है टिंडे और जिन लोगों को टिंडे खाना पसंद है इनको टिंडे का भरता ज़रूर टेस्टी लगेगा और जो लोग टिंडे को देखकर नाक चढ़ा रहे हैं, रुको ज़रा, सब्र करो। आप भी उँगलियाँ चाट-चाट कर इस भरते को खाएँगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं समर स्पेशल टिंडे का भरता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आधा किलो टिंडे। ये साइज़ में जो हैं काफ़ी छोटे हैं क्योंकि आजकल जो टिंडे अब आ रहे हैं ना, वो थोड़े बड़े-बड़े साइज़ के आ रहे हैं लेकिन पके बीजे हुओं के आ रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़े छोटे साइज़ के लिए हैं। तो यहाँ पे ये आधा किलो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, तो इसको हमने हर टिंडे के ऊपर थोड़ा-सा ऑयल से इसको हमने ग्रीस कर देना है, हल्की ऑयल से ना, बस जैसे कह लें कि ऑयल वाला हाथ इसके ऊपर फेर देना है। बस इस तरह इस सभी को मैं लगा दूँगी, तो इसका क्या फ़ायदा है, इसको नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर वो आपको मैं बताती हूँ, पहले इनके ऊपर सारा ऑयल लगा लेते हैं। जब ये सब्ज़ी बनेगी ना, यकीन करें सब आपकी तारीफ़ करेंगे। ये सबको ऑयल लगा लिया, अब देखें एक चूल्हा लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से कोई भी आपके पास स्टैंड हो, आपने वो रख लेना है और इस तरीके से टिंडों को सारे जो ऑयल लगाए हुए टिंडे हैं, उनको आपने ऊपर सेट कर देना, ठीक है? जहाँ आपको पता लगे कि यहाँ तक जो है इसकी आग रहेगी। अब मीडियम जो हाई आग है, इसके नीचे आपने रखनी है, ठीक है? जैसे ही एक साइड से कलर इसका हो जाए थोड़ा-सा डार्क, तो आपने इसको घुमा देना है टिंडे को, ठीक है? इस तरीके से चिमटे की मदद से। ये देखें, ऐसे। अच्छा, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए, जैसे-जैसे ये आपके पकते जाएँगे ना, इस तरह रोस्ट होते जाएँगे टिंडे, वो आपने एक बाउल में रखते जाना, उनको ढक देना साथ के साथ, ठीक है ना? तो ये देखिए, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं क्योंकि स्किन इसकी जो ऊपर की होती है ना, इसकी टिंडे की, वो सख्त होती है, तो ये इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है स्मोकी सी और इसको करेगा ये कि छिलका बस ऊपर से इसका जलेगा और ऊपर से अंदर से ये गल भी जाएगा और बहुत नरम सा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको 5 मिनट मैंने कवर करके सारे टिंडों को रखा था। इससे हुआ क्या कि एक इसमें भाप बनी रही, इससे होगा ये कि टिंडे का जो छिलका वो आसानी से उतर जाएगा। अब इसमें मैंने डाल दिया पानी। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हल्का-हल्का रब करते हुए ना इसके ऊपर से सारा छिलका उतार लेंगे टिंडे के ऊपर से, जो कि बड़ा ही आसानी से उतर जाएगा। क्योंकि हमने जो वो स्टेप किया ना, 5 मिनट इसको कवर करके रखा, गरम-गरम टिंडों को, उसने अंदर ही स्टीम बनाई और छिलके को उन्होंने जो है नरम कर दिया, ठीक है? तो अब पानी डाल के इस तरीके से हम इसको एक दफ़ा सारे को इस तरह साइड पे रखते जाएँगे, बाद में एक दफ़ा इसके ऊपर से पानी फिर से जो है वो बहा देंगे ताकि कोई इसके साथ वो ब्लैक छिलका लगा है तो वो उतर जाए। देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमने इसका क्या करना है कि हम बना रहे हैं इसका भरता, तो हमने इसका पेस्ट वग़ैरह नहीं बनाना। इस तरीके से आपने इसको चॉपर बोर्ड पे रखना है और इसको बारीक-बारीक सा चॉप कर लेना, ठीक है? बहुत ईज़ी है क्योंकि ये तो पहले से ही गले हुए हैं, तो चॉप करना जो है वो मुश्किल नहीं है। तो गर्मियों की ये सब्ज़ी है, तो आपको पता है ये गर्मियों में ये खाना जो है वो अच्छी ही जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मिक़दार में पानी भी होता है और ये सेहत के लिए भी अच्छी होती है। और यहाँ पे देखें आपने ले लेना ऑयल 1/3 कप और यहाँ पे ज़्यादा जो जाएगा वो लहसुन ही जाएगा। तो मैंने 1 टेबलस्पून दरदरा सा करके ना लहसुन डाल दिया और उसके बाद 2 सूखी मिर्चें डाल दी और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया। लहसुन को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट पिंक करना है। उसके बाद हमने ये डाल दिया है, 1 प्याज़ मैंने ले लिया था जिसको चॉप कर लिया, चॉप किया हुआ देखिए कि किस तरीके से मैनुअल चॉपर से मैंने चॉप कर लिया था। यहाँ पे 1 अदद हरी मिर्ची थी, वो डाल ली मैंने, ठीक है इसमें। अब प्याज़ को हमने यहाँ पे इतना ही इसकी भुनाई करनी कि बस थोड़ा-सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, 3 मिनट बस मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। और यहाँ पे अब स्पाइसेस जाएँगे जिसमें 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ टी स्पून ही दड़ा मिर्च और यहाँ पे थोड़ा जो सूखा धनिया है वो थोड़ा-सा ज़्यादा जाएगा, 1 टीस्पून चले जाएगा और थोड़ी-सी मैंने डाली है कश्मीरी जो मिर्च है, लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए। तो इन मसालों को भून लेंगे हल्का-सा पानी लगा के। यहाँ पे 2 टेबलस्पून पानी के मैंने डाल दिए, इसमें इन मसालों को अच्छे से यहाँ पे भुनाई करेंगे और यहाँ पे देखें हाफ टी स्पून नमक डाल दिया। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें ये टमाटर मैं आपको चेक करवा देती हूँ, इस साइज़ के ये 3 टमाटर थे जिनका छिलका और बीज को रिमूव करके मैंने इनको यहाँ पे दरदरा सा इसको भी मैंने जो है ग्राइंड कर लिया है, तो वो इस पॉइंट पर आकर डालेंगे
क्योंकि गर्मियों की जो सब्जियाँ टिंडे हो गए, भिंडी हो गई या करेले हो गए, इनमें टमाटर जो है वो ज़्यादा जाते हैं और गर्मियों में देसी टिंडा भी आता है और वो देसी टमाटर भी आता है और जिनका कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी बुनाई जो है वो कितनी ज़बरदस्त हो रही है। यकीन करें ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, एक दफ़ा आप इसको ट्राई करके देखें। जो बच्चे या जो बड़े टिंडे को सुनकर नाक चढ़ाते हैं या मुँह बना लेते हैं, यकीन करें उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो खा क्या रहे हैं। आपने बताना ही नहीं कि हमने पकाया क्या, है ना? अच्छा, यहाँ पे ब मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई हो गई थी और अब हमने इसमें डाल दिए वो जो अपना चॉप किया हुआ स्मोकी टिंडे का भरता, ठीक है? बनाने के लिए जो हमने चॉप किया था ना, तो इसकी फ्लेवर इतना प्यारा हो गया ना, यकीन करें कि बहुत अच्छी इस टाइम पे खुशबू आ रही है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी बुनाई करेंगे हम, जब हमने इसमें ये टिंडे डाल दिए हैं ना, तो अब इसकी बुनाई बहुत अच्छी करनी है। जितनी इसकी अच्छी बुनाई होगी उतना ज़्यादा इसका टेस्ट निकल कर आएगा। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हम इसकी अच्छी बुनाई करेंगे और फिर नेक्स्ट क्या है कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और अब देखें यहाँ पे इसकी बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम सिर्फ़ इसमें आधा कप या थोड़ा-सा पानी इसमें डालेंगे, वो क्यों? एक तो इसकी ग्रेवी हल्की-सी लिपलिपी सी बनेगी, ठीक है? दूसरा, अगर क किसी के टिंडे में कोई कसर है तो वो भी ठीक हो जाएगी। सिर्फ़ 5 से 7 मिनट आपने इसको लो फ्लेम पे कवर करके रखना है। तो यहाँ पे देखें इसकी कंडीशन माशाल्लाह, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हमारा जो टिंडे का भरता है वो तैयार हो गया, लेकिन कुछ स्टेप अभी बाकी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है, ठीक है? अब यहाँ पे हम इसको बहुत अच्छी खुशबू देने के लिए कसूरी मेथी 1 टीस्पून ली, जो कि क्रश नहीं करूँगी, साबुत ही डाल देंगे इस तरीके से और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे, बहुत ही अच्छी इसकी भी खुशबू आएगी इसमें और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यकीन करें आपका इसको देखकर ही मुँह में पानी आ रहा होगा, इतना ये ज़बरदस्त बना कि आप इसको चम्मच से खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा बस मैंने गरम मसाले का इस्तेमाल किया क्योंकि हमारी सब्ज़ी थोड़ी है, तो इसलिए उस हिसाब से अगर आपकी जितनी सब्ज़ी होगी उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून बस गरम मसाले का इस्तेमाल किया, जो कि का खुशबू में काफ़ी तेज़ है। तो बस अब हम इसको प्लेट करते हैं, प्लेट में सर्व करते हैं। देखें माशाल्लाह इसकी लुक देखें और इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, यकीन करें आप अशश कर उठेंगे। ऐसे लगेगा जैसे आप किसी कौरमे के साथ खा रहे हैं। आपका दिल करेगा कि मैं इसको चम्मच के साथ खाऊँ, इतना ये टेस्टी और पता तो लगता ही नहीं कि ये टिंडे पके हुए हैं। इतना कमाल का ये बनता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा इस तरीके से आप टिंडे का भरता ज़रूर अपनी फैमिली को बनाकर खिलाएँ और फिर मुझे फीडबैक दें कि ये कैसा बना था आपका ये टिंडे का भरता। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड में इसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।